हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में जस्ट हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ax इक्वल टू बी। ax इक्वल टू बी तो n इक्वेशंस है, ठीक है। दीज आर द n इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशंस और n इक्वेशंस। और कितने वेरिएबल है? x1 x2 x3 xn, n वेरिएबल्स है, n इक्वेशंस है, n वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 x2 xn, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज द मॉड ए से रिप्रेजेंट करोगे। फिर d1 d2 dn फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मॉड है, ठीक है। d1 d2 dn फाइंड करेंगे फर्दर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी क्रैमर्स रूल यूज़ करोगे तो मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। या एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हेमंत शास्त्र की। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, मॉड ए डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज द 1 2 -1 2 -1 1 1 -1 -3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 1 लिखो यहाँ पे, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 + 1 -2 फिर -6 लिखोगे, दिस इज द -1 -1 -2 + 1 4 -7 14 -2 पर -1, दिस इज द +1, दैट इज इक्वल टू 19। अब लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता होगा, क्लास 12 में पढ़े होंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट रो के लॉन्ग, चाहे फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, चाहे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फाइंड किया हूँ फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग कैसे फाइंड करोगे? यह एलिमेंट लिए 1, फिर इस कॉलम को साइलेंट कर दो, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 -1 3 हो गया, ठीक है। और देन माइनस ऑफ, फार्मूला है माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो, -1 तो +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखो? 2, इसको लिखो यहाँ पे। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है। नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। तो सेकेंड में याद रखो निगेटिव साइन ही होता है, ठीक है। या तो इसको इससे साइलेंट कर लो, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6, बीच में प्रॉपर माइनस साइन होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 लिख दोगे। फिर अगेन इसी से सॉल्व कर लोगे। तो आफ्टर सॉल्विंग इट कितना आ गया इसका डिटर्मिनेंट? -19, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करोगे D1 कैसे फाइंड करोगे? जो कोफिशिएंट 1 2 D1 मीन्स क्या है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यह x की कोफिशिएंट यहाँ पे है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो राइट वाले वैल्यू से, इससे। तो दैट इज -5 6 -3। और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखो। तो 2 -1 और -1 -1 और -3 ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करोगे। -5 इसको लीव कर दो, दिस इज द 3 + 1 -2 -18 +3 -1 -2
सॉरी, इसमें -2 लिखोगे, हाँ ठीक है। फिर -1, -6 प्लस -3 -20 -20 -18 प्लस 3 -15 प्लस 30 -9 प्लस 9, दिस इज द 19। फिर D2 फाइंड करोगे, जब D2 फाइंड करोगे तो अगेन क्या करोगे, y को रिप्लेस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ y यह है, तो इसको रिप्लेस करो, -5 6 -3 से रिप्लेस करोगे, तो -5 और 6 -3, और इससे और इसे एज इट इज लिखो, -1 1 -3 और 1 2 और 1। फिर अगेन D2 फाइंड करोगे, 1 -6 -18 ठीक है, और +3 -5 तो +5 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, -6 -1 -1 -6 -18 प्लस 3 -15 -35 प्लस 12 -50 प्लस 12 38, राइट। फिर D3 फाइंड करोगे, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है ना, तो D3 इज द Z, ठीक है। तो D3 फाइंड करोगे, फिर इसमें क्या करोगे, जो Z की कोफिशिएंट है इसको रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे, और सभी को एज लिखोगे, 1 2 1 2 -1 -1 और -5 6 और -3। +1 +3 +6 -2, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे, -6 -2 -6 -6, फिर -5 लिखोगे, फिर दिस इज द -2 + 1, राइट। दिस इज द 9, और इससे 24 -2 + 1 -1, ठीक है, तो +5। मीन्स 38, राइट। फिर फाइंड करेंगे x1 x2 x3, मीन्स x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x y z कैसे फाइंड करोगे, तो बाय क्राइमर्स रूल लिखोगे, बाय क्राइमर्स रूल, x इक्वल टू D1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। क्योंकि D1 से हम क्या, D1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड किए थे, तो D1 बाई A, D1 क्या फाइंड किया, 19 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट 19, डिटर्मिनेंट की वैल्यू A की डिटर्मिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए, तो 19 डिवाइडेड बाई 19 दैट इज द 1 हो गया। फिर y फाइंड करोगे, y इक्वल टू D2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, D2 इज द 38
दिस इज द 2, सॉरी -38 है यहाँ पे ना, ठीक है, -38, दिस इज द -2, और z इक्वल टू d3 इक्वल टू 38/19, दैट इज 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 2। दीज आर द आंसर। यह इसका आंसर हो गया। एक बार ये फिर रिपीट करते हैं। जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड करना है कैरमर्स रूल से, तो कैसे फाइंड करो? पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ 1, 2, -1 पुट करोगे, 2 -1 1 पुट करोगे, 1 -1 -3 पुट कर दोगे। इसको सॉल्व कर दिए डिटर्मिनेंट के आइदर फ्रॉम द कॉलम चाहे रो से फाइंड करोगे। यहाँ मैंने रो वाइज फाइंड किए, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए हैं, तो यू विल गेट द 19, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। D2 फाइंड करोगे, क्या करोगे? D2 में इस x की कोफिशिएंट जो है उसको रिप्लेस कर दोगे, इससे रिप्लेस कर दोगे, और इस y z वालों को एज लिखोगे। फिर फर्स्ट रो से चाहे सेकेंड थर्ड किसी रो कॉलम से फाइंड कर सकते हो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ -38, ठीक है। अगेन D2 फाइंड करोगे, D3 भी फाइंड करोगे। D3 में Z में क्या करोगे? इससे रिप्लेस करोगे और x y को एज लिखोगे 38। बाई कैरमर्स रूल से क्या लिखोगे? x इक्वल टू D1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू पुट कर दिए, y की भी z की वैल्यू पुट कर दिए। दिस इज द आंसर। x इक्वल टू 1 -2 z इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जो सोल्यूशन होगा वह यूनिक सोल्यूशन होगा। कैरमर्स रूल में हमेशा सोल्यूशन जो होता है ना, यूनिक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0, bx प्लस cy प्लस az इक्वल टू 0, cx प्लस ay प्लस bz इक्वल टू 0 है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट इसीलिए कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और चाहे x नॉट इक्वल टू 0, y भी नॉन जीरो, y भी, x भी नॉन जीरो, y भी नॉन जीरो, z भी नॉन जीरो पुट करोगे, वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम डिटेल में कभी क्लास देंगे इसको। बट अभी यहाँ पे देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस मीन्स क्या हो जाएगा कि x नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? x y z नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। तो यह क्वेश्चन को कैसे करोगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में हम फाइंड करेंगे since solution is non-trivial solution, since solution is non-trivial solution, therefore हम क्या लिख देंगे? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल में क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। बट यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब क्या लिखोगे? यहाँ पे डिटर्मिनेंट को डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे मॉड से भी कर सकते हो। पिछले क्लास में क्या लिखे थे डिटर्मिनेंट को? तो आप लिखना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, यह भी लिख दो इक्वल टू 0। कोफिशिएंट पुट कर दो यहाँ पे a b c a और c a b इक्वल टू 0, राइट। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, आइदर रो में भी ऐड कर सकते हो चाहे कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो रो में ऐड करोगे तो r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। r1 में क्या कियो? r1 में ऐड कियो r2 r3 को, देयरफॉर
इसमें ऐड करो, इसको ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी। इसमें इस दोनों को ऐड करो a प्लस बी प्लस सी। इसमें इस दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और b सी a और सी ए बी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, फर्स्ट रो में हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे इसमें। यहाँ पे लिखोगे 1 1 1 कॉमन निकालोगे तो बी सी ए और सी ए बी इक्वल टू 0। फिर इसे सॉल्व कर लो, a प्लस बी प्लस सी। इसे सॉल्व करोगे फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर लो तो 1 लिखोगे, बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस लिखोगे यहाँ पे 1, इससे -1 लिखो, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1। ठीक है, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी, इसे फाइनली लिखोगे बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे एडजस्ट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। और आई थिंक यह जो आइडेंटिटी है वो क्लास 9th में पढ़े होगे। यह आइडेंटिटी आपको है, यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ख़त्म हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज द ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। प्रूव्ड हो गया। यही तो है, जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दोगे, इससे कोएफिशिएंट लिख लोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल 13.22 का क्वेश्चन है, एग्जामिन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन किए तो वैसे ही कर सकते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो देयरफॉर लिखोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिख दोगे, दिस इज द 0। दिस इम्प्लाइज, पहले इसको रीअरेंज कर लो, तो क्या लिखोगे, इसको लेफ्ट में कैरी ऑन करोगे तो क्या लिखोगे 5 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई 1 माइनस लैम्डा वाई, जेड है ही नहीं तो 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बिकम्स x, y नहीं है तो 0 a प्लस वाई लिख दो, जेड तो 1 माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। इसी कोएफिशिएंट लिखेंगे, 5 माइनस लैम्डा 2 1 2 लिखोगे, 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 1 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, 5 माइनस लैम्डा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस
लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 0 -2 लिखोगे। इस केस में इसको लीव करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स 2 × 1 माइनस लैम्डा 2 × 1 माइनस लैम्डा माइनस 0, फिर अगेन 1 लिखो, इसको लीव करो, इसको मल्टी 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं दिस इम्प्लाइज 5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 5 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे 2 टाइम्स 4 -4 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा -4 टाइम्स और दिस इज -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा एज ए कॉमन, 5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, एक लैम्डा निकाल लोगे 1 माइनस लैम्डा -4 -1 दैट इज 0। 1 माइनस लैम्डा, इसे मल्टीप्लाई करो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 प्लस 5 कैंसिल आउट कर दो, तो 1 माइनस लैम्डा सीधा लैम्डा स्क्वायर -5 -6 लैम्डा इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा, इसमें लैम्डा फिर कॉमन ले लो, लैम्डा -6 इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 0 और 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा -6 इक्वल टू 0 दैट इज लैम्डा इक्वल टू 0। 10 लैम्डा इक्वल टू 0 और 1 और 6, दीज आर द आंसर।